नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विथ अमित सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टील और एट के बारे में बातचीत करेंगे, जिसका मतलब हम लोग जानते हैं कि स्टील का मतलब अभी तक, अभी भी, अब भी होता है, और साथ ही साथ एट का मतलब भी अभी तक, अभी भी और अब भी होता है। तो प्रॉब्लम यह हो रहा है कि स्टील का प्रयोग अभी तक, अभी भी और अब भी के रूप में कब करना है और एट का प्रयोग सेम उसी प्रकार में कब करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस जब रहता है, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो एक्सलरी भर्ब के बाद स्टील का प्रयोग किया जाता है। और वहीं अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो सेंटेंस नेगेटिव होने के कारण से सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब अगर किसी सेंटेंस का क्या से शुरुआत हो, अगर किसी सेंटेंस का शुरुआत कहाँ से हो, क्या से हो, उस सेंटेंस को हम लोग इंटेरोगेटिव कहते हैं। और यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रहने के कारण से सब्जेक्ट के बाद हमारा स्टील का प्रयोग होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रहने पर एक्सलरी वर्ब के बाद स्टील का प्रयोग, नेगेटिव सेंटेंस रहने पर सब्जेक्ट के पहले स्टील का प्रयोग, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहने पर सब्जेक्ट के बाद स्टील का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना कि स्टील का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस रहने पर एक्सलरी वर्ब के बाद इसका प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 3 सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार हम लोग स्टील का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस पहला नंबर देख सकते हैं, यह सेंटेंस किस रूप में है। आई थिंक आप लोग इस सेंटेंस को समझ रहे होंगे, यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो स्टील का प्रयोग किसी भी एक्सलरी वर्ब के बाद होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, तुम अभी तक सो रहे हो, और यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, यू आर। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इस सेंटेंस को हम लोग बना रहे हैं यू आर। ये आर जो है एक्सलरी वर्ब है, तो एक्सलरी वर्ब के बाद ही स्टील का प्रयोग करना है। यू आर स्टील, यू आर स्टील स्लीपिंग, स्लीपिंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग। तो यहाँ पे तुम अभी तक सो रहे हो, इसका बन गया यू आर स्टिल स्लीपिंग। क्योंकि यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से बिलोंग कर रहा है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस से बिलोंग करने वाले सेंटेंस को हम लोग एक्सलरी वर्ब के बाद स्टिल का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, वह अभी भी नहीं सुना, वह अभी भी नहीं सुना। यह सेंटेंस नेगेटिव में तो है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, लेकिन टेंस कौन सा है, ये टेंस शायद आप लोग जान रहे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग। जैसे देखिए, ही डिड नॉट, डिड नॉट जिस वाक्य में प्रयोग होता है उस वाक्य में हमेशा किसी भी वर्ब का पहला रूप होता है। ही डिड नॉट लिसन, ही डिड नॉट लिसन। तो दोस्तों यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में रहने पर सब्जेक्ट के पहले स्टिल का प्रयोग। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके पहले आप स्टिल लगा देंगे, STILL, स्टिल। उम्मीद करते हैं कि यह सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। लिखा हुआ यहाँ पे, क्या मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, क्या मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। ये सेंटेंस आप जान रहे हैं कि यह सेंटेंस हमारा क्या है, ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के बाद स्टिल का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या मैं अभी तक पढ़ रहा हूं, तो एम आई। तो एम आई, यहाँ पे जो आई है इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद स्टिल का प्रयोग होता है। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, तो इसके बाद ही हम लोगों को स्टिल का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। एम आई स्टिल, एम आई स्टिल रीडिंग, एम आई स्टिल रीडिंग। हैं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एट के बारे में। तो दोस्तों एट का प्रयोग करने के लिए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पर ध्यान देना नहीं पड़ता है। एट का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। आपका मन है या तो सेंटेंस के पहले लगा लीजिए या तो सेंटेंस के बाद लगा लीजिए। यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एट का प्रयोग या तो सेंटेंस के पहले या तो सेंटेंस के बाद किया जाता है। चाहे सेंटेंस किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपका मन है
शुरू में लगा लीजिए या सेंटेंस के अंत में लगा लीजिए। जैसा कि देख सकते हैं कि वे लोग अभी तक सो रहे, यहाँ पे लिखा हुआ है वे लोग अभी तक सो रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग एट, YET, एट, दे आर स्लीपिंग एट। तो यहाँ पे एट का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हुआ है, तो आपका मन है एट का प्रयोग शुरू में ना लगा करके आप यहाँ भी लगा सकते हैं सेंटेंस के शुरू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं, एट का प्रयोग कहीं भी हो सकता है, लेकिन बीच में नहीं हो सकता है, बीच में करना गलत माना जाता है। आप अंत में या तो शुरू में लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस है तुम अभी तक नहीं सोए हो, तुम अभी तक नहीं सोए हो, तो यू नहीं सोए हो। यह सेंटेंस आप देखिए किस टेंस में है। यह सेंटेंस नेगेटिव तो है, लेकिन टेंस किस में है? शायद आपको पता होगा, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है हैज, है प्लस V3। तो ये नेगेटिव में है तो हैज नॉट, हैव नॉट हो जाएगा। यू हैव नॉट, यू हैव नॉट, और क्रिया का तीसरा रूप स्लेप्ट, यू हैव नॉट स्लेप्ट एट। यहां भी वही नियम है, एट का प्रयोग यहां आप कर भी सकते हैं, नहीं तो आप शुरुआत में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टील और एट के बीच में यही रिलेशन था और इतना ही डिफरेंस था। एक बार फिर से आप लोग इस एट और स्टील का जो डिफरेंस है वो समझ लीजिए। एट का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के अंत में, लेकिन यहाँ पे सेंटेंसेस को देखा नहीं जाएगा सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, इसके लिए इसमें कोई रूल नहीं है। लेकिन जब आप स्टील का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको सेंटेंस पे ध्यान देना पड़ता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो सेंटेंस में स्टील का प्रयोग आप एक्सिलरी वर्ब के बाद करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले करेंगे स्टील का प्रयोग। और वहीं अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 3 नियम बताया गया है, 1 2 3। नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, स्टील का प्रयोग करने के लिए, स्टील का प्रयोग करने के लिए 3 बातों पे ध्यान देना है। सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको ध्यान देना है एक्सिलरी वर्ब के बाद का प्रयोग करना है, STILL स्टील। और जब नेगेटिव होगा तो आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले ही करेंगे, पहले, इसका मतलब समझिएगा पहले हो रहा है। और इंटरोगेटिव में क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट के बाद करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करेंगे। तो ये नियम आपको पहले लिखा दिया गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये स्टील और एट में आप लोग को डिफरेंस क्या था वो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।